श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। बड़ो कृपा करी गौड़बन माझे गोद्रु में दिया छो स्थान गुरुदेव। बड़ो कृपा करी गौड़बन माझे गोद्रु में दिया छो स्थान। आज्ञा दिला मोरे एई ब्रजवसी हरि नाम करो गान। आज्ञा दिला मोरे गोवर्धने बसी हरि नाम करो गान। बड़ो कृपा करी गौड़बन माझे गोद्रु में दिया छो स्थान गुरुदेव। बड़ो कृपा करी गौड़बन माझे गोवर्धन दिया छो स्थान। किंतु कवे प्रभु योग्यतायर पीवे ये दास रे दया करी। किंतु कवे प्रभु योग्यतायर पीवे ये दास रे दया करी। चित्त स्थिर हवे सकल सहीब एकांते भजिबो हरि। चित्त स्थिर हवे सकल सहीबो एकांते भजिबो हरि। बड़ो कृपा करी गौड़बन माझे गोद्रु में दिया छो स्थान। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइनो मंद। शैशव यौवन जड़ सुख संगे अभ्यास होइनो मंद। निज कर्म दोषे ये देह होइला निज कर्म दोषे ये देह होइला। भजनेरा प्रतिबंध भजनेरा प्रतिबंध। बड़ो कृपा करी गौड़बन
माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হতা কে মানে ভজিব বলো বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হতা কে মানে ভজিব বলো কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছে সুবিবাহ পড়িয়াছে সুবিবাল বড় কৃপা করি গৌড়বান মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বান মাঝে গোবর্ধনে দিয়াছ স্থান শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर। भगवान से प्रार्थना, क्या प्रार्थना कि हे नाथ आप कृपा करो कि हमारा वैष्णव संग हो जाए। वित्रासुर ने यही चाहा, हे प्रभु आप ननाक पृष्ठम न पारमेष्टम
न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा वांछन्ति तव पादरजोभिषेक। हे प्रभु, जो आपके चरणरज में अभिषिक्त है, ऐसा भक्त, ऐसा दास। चरणरज का मतलब भगवान के चरणों की रज, अर्थात भगवान के दास, भगवान के सेवक, उनके द्वारा जो लिपटा हुआ है, अर्थात उनके ही सत्संग में जो रहता है, वही वास्तविकता में सब कुछ प्राप्त करता है। भगवान से प्राप्ति चाहिए तो वैष्णव संग, वैष्णव संग, केवल वैष्णव संग। वैष्णव संगीति मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परसंग। भगवान से प्रार्थना वैष्णव संग की, और वैष्णव से क्या प्रार्थना, यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, कृपा करो वैष्णव ठाकुर। संबंध जानिया भजते भजते, संबंध जानिया भजते, अभिमान हऊ दुरा, अभिमान हऊ दूरा। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, कृपा करो वैष्णव ठाकुर। हे वैष्णव ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें दया करके प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। हमें मालूम भी नहीं वैष्णवों से क्या मांगना है, वैष्णवों से क्या प्रार्थना करनी है, पता ही नहीं। सांसारिक व्यक्ति की तरह हम वैष्णवों से मिलते हैं। वैष्णव भी कई बार औपचारिक रूप से हमसे मिलते हैं। हमारे सांसारिक डेजिग्नेशन को वैष्णव लोग भी बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों को बताते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ और कह रहे हैं। संबंध जानिया भजते भजते, हे वैष्णव ठाकुर, मेरे पे कृपा करो, मैं आपका हूं। ये संबंध, मैं आपका हूं, मैं पुत्र परिजन परिवार पत्नी बच्चे, मैं पति, ये संबंध जितने हैं, अगर ये वैष्णव संबंध हैं, पति वैष्णव, पत्नी वैष्णव, बच्चे वैष्णव, तो उनकी सेवा का भाव है कि अगर वो शुद्ध भक्त हैं और यदि केवल मेरी तरह ही दूसरे व्यक्ति भी हैं, ये दृष्टि रहेगी तो वैष्णव दर्शन नहीं होगा। मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करता। गुरुदेव के चरणों में आश्रित जितने भी हैं वो सभी भजन कर रहे हैं, मुझे छोड़कर। ये भाव तभी आ सकता है जब व्यक्ति निष्कपटता के साथ गुरुदेव की शरण ग्रहण करता है, और फिर भाव होता है मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं, ये तो भगवान की शक्ति का अंश है, और मैं स्वयं भगवान की शक्ति का अंश, मैं उनका दास, दास
दासानुदास हूं। ये भाव जब तक नहीं आता तब तक समझना होगा कि संबंध हमारा जागृत नहीं हुआ। अपना अलग से अनुभव होना, अपना अलग से परिचय प्राप्त होना निश्चित रूप से भगवान से जुड़ाव नहीं होने का ही परिचय है। संबंध जानिया भजिते भजिते, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, इस बात को समझ करके भजन करते भजन करते करते अभिमान दूर होगा। संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हऊ दूर। मेरा अभिमान, मैंने ये किया वो किया, मैंने वैसा किया वैसा किया, ये मिथ्या अभिमान नरक की तरफ ले जाता है। मैं इस मठ का मालिक हूं, आचार्य हूं, ये नरक का दरवाजा है। भगवान के पास बैठ करके भी नरक में जा सकता है। ऐसे कैसे विमुख हो जाए भगवान के, और विमुखता में अपने आप को ईश्वर, अपने आप को प्रभु समझने लगे, अपने आप को पुजवाने लगे, तो समझना भगवान से विमुख हो गया। हे प्रभु, मैं आपका हूं, ये संबंध के साथ आपकी सेवा करते 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 कई बार मेरी इच्छा के विरुद्ध वैष्णव डांटेंगे, मेरी गलती भी नहीं होगी तब डांटेंगे, तब मेरे अभिमान में चोट लगेगी, फिर मेरे को याद आएगा मैं तो आपका किंकर हूं। कई बार कुत्ते से दुलार करते हैं और कई बार उसको झाड़ देते हैं, बैठ जाए पे, वो तब भी दुम हिलाता रहता है कि मालिक मेरे को प्यार ही कर रहा है। अभिमान जब दूर होगा तब क्या होगा? आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी ना हब आमी। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी ना हब आमी। प्रतिष्ठा शायाशी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा शायाश हृदय दूषिवे, हैव निरये गामी, हैव निरये गामी, हैव निरये गामी, हैव निरये गामी। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, कृपा करो वैष्णव ठाकुर। हे प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आपने मुझे दीक्षा दी, आपने मुझे शिक्षा दी, आपसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके मैं किसी दूसरे को दीक्षा शिक्षा देने लग गया, और मेरे मन में क्या हुआ? मैं तो वैष्णव हूं, मैं वैष्णव बना रहा हूं, मैं भक्त बना रहा हूं, ये महाविषयी था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये दुर्बुद्धि आ गई तो मेरा क्या होगा प्रभु? ये बुद्धि आने से कैसे मैं अमानी होऊंगा? हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, और यही प्रार्थना जब आप
अपने मन के द्वारा करते हैं हम, तब और कोई दिखता नहीं। गुरुदेव वैष्णव जन नजर आते हैं और फिर यही भाव आता है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना ये मेरी प्रार्थना है, मैं बोल रहा हूं। ये भाव जब आएगा तब ये भाव होगा। आमी तो वैष्णवे बुद्धि होइले अमानी ना हवो आमी, प्रतिष्ठा सायासी हृदय दूषिबे। ये प्रतिष्ठा की आशा कितनी गंदी है। लाइव कर रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं गंदी आशा है। कोई सुनेगा तो देखेगा कि महाराज कितनी दीनता का प्रकाश कर रहे हैं। ये दुराशा जो है, ये प्रतिष्ठा की आशा जो है, वैष्णव की दासता का भाव नहीं। वैष्णव की दासता के भाव में मेरे को कहीं प्रकाशित करना पड़ेगा ना। ये नरक के जाने का रास्ता है। तो फिर लाइव बंद कर दो। हाँ, बंद कर देना चाहिए। लेकिन कई लोग भक्ति विनोद जी ठाकुर जी की प्रार्थनाओं को करते हैं, अर्थ नहीं जानते। वो लोगों को अर्थ के साथ चिंतन मिले, इसके लिए ही मैं बोल रहा हूं। उद्देश्य अपने मन को समझाना है, लाइव आकर के प्रतिष्ठा कमाना नहीं। एक ही भावना है कि भैया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये प्रार्थना भक्तों के चरणों में की है, इसको समझो और इस प्रार्थना को करो, जीवन सफल हो जाएगा। प्रतिष्ठा की आशा हृदय को दूषित कर देती। देखिए, दो बात है, एक मन है, एक हृदय है। मन तो गंदा है ही, लेकिन हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। हृदय गंदा होने का मतलब कैसे समझेंगे हृदय गंदा नहीं है? हृदय मेरा पवित्र है, साफ है, कैसे मालूम पड़ेगा? परीक्षा है अपने आप की। क्या कहीं मेरे शब्दों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बू तो नहीं आ रही? अगर आ रही है तो समझो ये गंदगी अंदर है, इसे निकाल के रख दो बाहर। जब निकाल दोगे तो जो और लोग हैं ना, जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, वो कहेंगे देखो अंदर प्रतिष्ठा की भावना थी, बता दी सबके सामने। वो ले जाएंगे, साफ कर देंगे और तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा। प्रतिष्ठा की आशा हृदय में ना हो, वैष्णव की दास्ता हृदय में हो। ये कहते हैं तुम्हार किंकर अपने जाने, गुरु अभिमान त्यजी। तुम्हार किंकर अपने जाने, गुरु अभिमान त्यजी। तुम्हार किंकर अपने जानिबो, गुरु अभिमान त्यजी। तुम्हार किंकर गुरु अभिमान त्यजी। तुम्हारा युचिष्ठ पद जाल रेणु, तुम्हारा युचिष्ठ पद जाल रेणु। तुम्हारा युचिष्ठ पद जाल रेणु, तुम्हारा युचिष्ठ पद जाल रेणु। सदा निष्कपटे भजी,
सदा निष्कपटे भजे, सदा निष्कपटे भजे, सदा निष्कपटे भजे। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, कृपा करो वैष्णव ठाकुर। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गुरुदेव, मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि है कि आपके बिना मुझे अगर कोई वैष्णव ही ना नजर आए तो ये दुष्ट बुद्धि तो अपराधी बन जाएगी। मैं आपका किंकर हूं, मैं लघु हूं, गुरु नहीं हूं, बड़ा नहीं हूं, मैं किसी को शिक्षा देने वाला नहीं हूं। एक बार ऐसे ही मैं कुछ लिख रहा था, बहुत पहले, बच्चा था मैं, 15-16 साल का। उसमें लिखते लिखते एक ऐसी गहराई में चला गया जहां पे जा करके मुझे लगा कि लिखना नहीं चाहिए था। अगर मैंने लिखा है तो जो भी पढ़ेगा वो अवश्य मुझे सम्मान देने की कोशिश करेगा। ये लिखना नहीं चाहिए था। लिखा क्या था कि प्रतिष्ठा की आशा कितनी सूक्ष्म है। लिखते हुए मैं दीनहीन, पतित, अधम, दुराचारी, ना जाने क्या क्या लिख दिया। लिखते हुए एक प्रतिष्ठा की किरण, एक प्रतिष्ठा की सुई, एक प्रतिष्ठा का इंजेक्शन हृदय में था। वो क्या था? जो पढ़ेगा कहेगा भगवान दास कितना दीनहीन है, इतनी गंभीर है ये, मजाक नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो लिख दिया है ना, निचोड़ के रख दिया। मैं आपका किंकर हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं शिक्षा देने वाला नहीं हूं। मैं तो आपके उचिष्ट भोजी, आपका जूठन जो है मेरे को मिल जाए, आपके चरण जल मेरे को मिल जाए, चरणों की रज मेरे को मिल जाए, बस यही मेरा भजन है। भजन मतलब यही मेरी प्राप्ति है। कहां हमारी दृष्टि है? हमें कहां वैष्णव नजर आता है? अपने अलावा तो हमें कोई दिखता ही नहीं। आमी तो वैष्णव, मैं ही वैष्णव। इस संसार में जब तक ये दीनहीन वाला भाव नहीं होगा तब तक दीनानाथ की दया नहीं होगी। दीनानाथ तो दीनों पे दया करते हैं। दीनानाथ दयाल सकल गुण नव किशोर सुंदर मुख मारे। कैसे दीन को? दो प्रकार के दीन हैं। एक तो अधम, ऐसा जिसको अपनी अधमाई का पता लग जाए और वह प्रार्थना करे, आहा। एक ऐसा जिसको अपनी अधमाई का पता लग जाए और वो प्रार्थना करे। ऐसे दीन पे भी भगवान दयालु हो जाते हैं। और एक है उत्तम है,
भगवान के साथ संबंध है, गुरु के साथ संबंध है, और वह अपने आप को दासों का दास मान ले। भगवान वो अधम पे दया करते हैं, और भगवान जो उत्तम है, भगवान की सेवा में जिनका जीवन है, ऐसे दीनों के लिए तो भगवान उन दीनों के दास बन जाते हैं। ऐसे दीन जो हमारे गुरुदेव की तरह हृदय में तृणादपि सुनी चैन का भाव लिए हुए, कभी प्रतिष्ठा की आशा न रखते हुए, अपने आविर्भाव में भी अपनी पूजा ना करवाते हुए ऐसा आदर्श स्थापित करते हैं। उन्हें मालूम है आने वाले समय में कौन आएगा, इसलिए अगर मैं ऐसा अनुकरण करूंगा, एक गुरुदेव की तरह मैं सेवा लूंगा, तो ये लोग तो भगवान की तरह सेवा लेंगे। इसलिए गुरुदेव ने ऐसा आदर्श दिखलाया। कैसा आदर्श? खुद तो वैष्णव की उचिष्ट, वैष्णव की पद रेणु, ध्यान दीजिएगा, खुद तो वैष्णव का उचिष्ट, उनके चरण जल और उनके चरणों की रेणु की अभिलाषा रखना, लेकिन आमी निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्ठादि दाने, निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्ठादि हवि अभिमान भार, निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्ठादि हवि अभिमान भार, ताई शिष्या तव थकिया सर्वदा, ताई शिष्या तव थकिया सर्वदा, न लइबो पूजा करो, न लइबो पूजा करो, न लइबो पूजा करो, न लइबो पूजा करो। खुद तो उचिष्ट के प्रार्थी गुरुदेव को देखा, अत्यंत अद्भुत वैष्णव चरित्र होता है। इसीलिए कहते हैं वैष्णवों के अनुगत में रहना चाहिए, नहीं तो दुर्बुद्धि आ जाती है। मैं छोटा हूं, मैं उनका उचिष्ट भोजी हूं, मैं उनके चरण रेणु का सेवक हूं, चरण जल पान करने से मैं पवित्र होता हूं। ये श्रेष्ठ वैष्णवों के संग में नित्य भाव बना रहता है, लेकिन जैसे उनके संग से विमुख होते हैं, निजे श्रेष्ठ जाने, ये बच्चे लोग हरिनाम लिया इन्होंने, आश्रित हैं, उच्चिष्ठादि दाने, मैं बड़ा हूं, देना ही पड़ेगा महाराज, हवे अभिमान भार, अभिमान का भार हो जाएगा और ये दुर्भाग्य आ जाएगा। फिर क्या, मैं आपका शिष्य हूं, इसी भाव में रहूंगा, वैष्णवों का शिष्य। देखिए यहां पे दो बात, एक तो गुरुदेव जो भगवान के परिकर उनका शिष्य हूं, एक वैष्णवों का शिष्य हूं। भगवान तीन रूपों से हम लोगों पे से कृपा करते हैं, अंतर्यामी रूप से, महंत रूप से और भक्त रूप से।
तीन तरफ से भगवान सेवा करते हैं। अंतर्यामी स्वरूप से भगवान कृपा करते हैं, जीव को सदगुरु के पास ले जाते हैं, जो भगवान के दासों का दास, उनकी सेवा को छोड़ के जिसकी कोई भी नहीं है आश, ऐसे गुरु के पास में, महंत गुरु के पास में भगवान अंतर्यामी स्वरूप से प्रेरणा देते हैं, इनके पास जाओ। अगर जूते भी मारेंगे ना तुम्हारा कल्याण ही होगा। ले, महंत गुरु अपने आप दीनता की यहां बात बोली जा रही, जूते क्यों मारेंगे? अरे बाबा, माता पिता अपने बच्चे के कल्याण के लिए जिस प्रकार शासन करते हैं, गोविंद के भी कानों को पकड़ करके थप्पड़ मारते हैं, भगवान को भी शासन कर बैठते हैं प्रेम के अधीन होकर के। अगर वैष्णव ऐसा करें महंत गुरु रूप से, उन्हीं की शरण में रहना, और ऐसी खाली रहना नहीं, कपटता धारण करके, कपटी हो करके कि नहीं मैं अब सही हूं, ठीक हूं। कपटता धारण करेंगे हमारा कभी भी उद्धार नहीं होगा। मैं ये जो बातें बोल रहा हूं ना, सब गुरुदेव की कृपा से प्रैक्टिकल है। कभी अपने अंतःकरण में मैंने गंदगी नहीं रखी, गुरुदेव के सामने एकदम खोल दी, कुछ भी नहीं रखा। गुरुदेव ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, आज वो सामने होते हैं। जब कुछ बोलता हूं तो बस केवल गुरुदेव को सुनाता हूं। कभी कभी वो उधर ले जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, गुरुदेव सुनकर के प्रसन्न होते थे, वही थे वाला भाव वर्तमान में आता है, प्रसन्न हो रहे हैं। जो वो बोलना चाह रहे हैं वही मैं बोल रहा हूं, जो सुना रहे हैं वही मैं सुना रहा हूं। ये भाव आ जाता है उसी पतित जीव के हृदय में, जिसने अपने हृदय को गुरुदेव के आगे खोल दिया, और गुरुदेव ने एकदम उसमें से सब कचरा फचरा उठा के बाहर फेंक दिया और उसको निर्मल बना करके अपना रहने का स्थान बना दिया। लेकिन ये भाव जब वो हृदय में विराजमान है तो मैं बाहर से सेवा कैसे ले सकता हूं? गुरु जी के सामने मैं कैसे किसी का प्रणाम स्वीकार कर सकता हूं? गुरु जी के सामने मैं कैसे अपने आप को पुजवा सकता हूं? जब कोई पूजा करने लगता है, मजबूरी में कई बार लोग जब आरती करते हैं तो हृदय खोल देता हूं, हे गुरुदेव स्वीकार करो, मैं तो ऐसे ही नाचूंगा। वो लोग कीर्तन करते, हम नृत्य करते हैं। लोग लगता पागल है, पूजा नहीं करवा, पूजा करवाते नाच रहा है। उन्हें क्या मालूम पूजा तो सही करवा रहा है। यही भाव एक गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव एक दिन जम्मू में हमारे बहुत ही प्रिय और पूजनीय गुरु भाई श्री मदन लाल जी, मदन मोहन दास, उनके घर पे गुरु जी की आरती हो रही थी। तो गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा किया, कीर्तन करो। मैंने कहा गुरु जी कौन सा? वही जो तुम करते हो। गुरुदेव मुझ पे करो कृपा, कामी क्रोधी अपराधी बड़ा। गुरुदेव मुझ पे करो कृपा। मैं कीर्तन कर रहा था और गुरुजी भी कीर्तन कर रहे थे। अब बताओ, मैं प्रार्थना गुरुजी से कर रहा हूं और गुरुदेव भी उस कीर्तन को कर रहे हैं। किस भाव में कर रहे होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वह भाव हृदय में संचारित हुआ। ना जाने कौन से सन की बात है, ये 90 की बात होगी या 88 की बात होगी, ध्यान नहीं। हृदय में संचारित हुआ कि आहा,
ये होती है प्रार्थना। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो अपने गुरुदेव के पास प्रार्थना दे रहे हैं कि गुरुदेव ये प्रार्थना को सुनो, क्योंकि हमारी प्रार्थना में वो ताकत नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच जाए। हमारी प्रार्थना तक केवल इतना ही इसका समर्थ है कि गुरुदेव हमें स्वीकार कर लें, उस प्रार्थना को सुन लें। गुरुदेव सुन भी रहे हैं और हमारी प्रार्थना को आगे प्रसारित भी कर। मैं निवेदन कर रहा था, गुरुदेव मुझे पर करो कृपा, गुरुदेव मुझे पर करो कृपा, कामी क्रोधी अपराधी बड़ा, मैं कामी क्रोधी राधी बड़ा, गुरुदेव मुझे पर करो कृपा, गुरुदेव मुझे पर करो कृपा। उस दिन ये भाव संचारित हुआ हृदय में कि गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। गुरुदेव ने प्रार्थना को स्वीकार करके उस प्रार्थना को आगे पहुंचा दिया। जब तक षडंग शरणागति नहीं होगी तब नंद नंदन तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। ये शरणागति 6 प्रकार की अभी तक हृदय में नहीं आई, मगर वह बालक, छोटा सा बालक, सोलह साल का बच्चा गुरुदेव के सामने प्रार्थना कर रहा है और गुरुदेव स्वीकार कर रहे हैं, प्रार्थना को आगे प्रसारित कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। यही भाव हमेशा बना रहे, हे गुरुदेव, यही प्रार्थना है। ताई शिष्या तव थाकिया सर्वदा, नालई वो पूजा कर, नालई वो पूजा कर, करो गुरुदेव कृपा करो, वैष्णव ठाकुर कृपा करो, वैष्णव ठाकुर। आमाने मानद हैले कीर्तन, अधिकार दिवे तुम्ही, आमाने मानद हैले कीर्तन, अधिकार दिवे तुम्ही। कब ऐसा होगा? ये मगरमच्छ के आंसू, हे गुरुदेव, कब ना दिखते हुए हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ये आंसू भी प्रतिष्ठा की एक लालसा दिखाते हैं। कब ऐसा होगा? केवल आप ही आप होगे। आपके आनंद के लिए गाऊंगा। अमानी मानद हैले कीर्तन, अधिकार दिवे तुम्ही, अमानी मानद हैले कीर्तन, अधिकार दिवे तुम्ही। तुम्हारा चारणे निष्कपटे आम्ही,
तुम्हारा चरण निष्कपट आमी तुम्हारा चरण निष्कपट आमी तुम्हारा चरण निष्कपट कांदिया लुटिब भूमि कांदिया लुटिब कांदिया लुटिब भूमि कांदिया लुटिब भूमि कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर। हे गुरुदेव, कब मुझे आपके अलावा सब में आपका दर्शन होगा? आप ही मुझे शासन कर रहे हैं, आप ही मुझे प्रेम दे रहे हैं, आप ही गले में माला दे रहे हैं, आप ही मेरी निंदा करवा रहे हैं। कब ऐसा होगा कि मैं आपके अलावा किसी और को देखूं? कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर। गुरुदेव मुझे पर करो कृपा गुरुदेव मुझे पर गुरुदेव मुझे पर करो कृपा गुरुदेव मुझे पर कामी क्रोधी अपराधी बड़ा मैं कामी क्रोधी अपराधी बड़ा अपराधी बड़ा मैं अभिमानी बड़ा। पतित पावन श्री गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर जी की शरणागति।